दोस्तों, हंसते हंसते आदाब। मैं हूं स्वाति, आप सभी का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम हंसते हंसते में। क्यों दोस्तों, कल के एपिसोड में तो आप बहुत हंसे हैं, है ना? मैं भी हंसी हूं। अब तक अगर मैं याद भी करूं तब भी मुझे हंसी आ जाती है। नाजरीन, ऐसी है हंसी के लिए कई लोग लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं। हाँ भाई, क्योंकि हंसते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हेल्थ अच्छी रहती है ना? तो कई लोग लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लाफ्टर क्लब में आपको हंसी लानी पड़ती है। लेकिन हमने हमारा ये प्रोग्राम इसलिए सजाया है कि आपको हमारा इस प्रोग्राम में हंसी लानी नहीं पड़ती है, हंसी अपने आप आ जाती है। जी हाँ, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारे पास इतने मशहूर फनकार, इतने मशहूर कॉमेडियन जो आते हैं और आपको हंसाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम आपको खूब हंसाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। उसके पहले आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नासिर साहब और रशीद साहब, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आदाब। तो चलिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं मशहूर कॉमेडियन के.बी. जानी को। हमारी याददाश्त है। अरे जानी, ये क्या कर रहे हो? क्या हाथ में तो कुछ नहीं है, क्या सूंघ रहे हो? भाई हम फूल ढूंढ रहे हैं। तो फिर फूल कहाँ है? अभी तक मिला नहीं। अरे इसीलिए फिर क्यों सूंघ रहे हो ऐसे? वही हम खुशबू को महसूस कर रहे थे, आपने आवाज लगा दी, हम आए यहाँ पर। आज हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बुलाएंगे उस फनकार को, आप जानती हैं, जो फिल्मों में काफी धूम मचाता है। जी हाँ? कलाकार है। जी हाँ। अजीज नासिर। नाजरीन, आप जानते हैं अजीज नासिर बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। वैसे आपने फिल्मों में इनकी अदाकारी देखी है, लेकिन आज आप यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे, है ना? आप जरूर देखिए। इसको मालूम नहीं है, इसीलिए मैं। मुझे भी मालूम है। भाई अजीज नासिर, तुम आ जाओ। सलीम, तुमने हमारी तौहीन नहीं की, बल्कि हमारी इज्जत अफजाई की है। अनारकली, अगर तुम इजाजत दो तो मैं शुरू हो जाता हूँ। इजाजत है? भाई इजाजत है आपको भरपूर तरीके से। अब इजाजत को बाजू रखो जी। पिछले 8 महीने से हमला पूरे परेशान है, मालूम? क्यों? नहीं मालूम। क्यों? 8 महीने से ना कोई अच्छी फिल्म बनी, ना कोई आर्टिस्ट पर्दे पे दिखाई दिया। पूछो क्यों? क्यों? रिसेशन था भाई, इलेक्शन थे, प्रॉब्लम था, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो कोई कलाकार जो है स्क्रीन पे नहीं आया। इसी दौर में क्या हो गया, सब लोग एक्टिंग वैक्टिंग प्रोडक्शन सब छोड़ दिए और सारी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री चले गई नौकरी करने। अच्छा। कंपनी अपना पेपर में ऐड दी और बड़े बड़े कलाकार को, अमिताभ को, शाहरुख को, नाना पाटेकर को, सबको बुलाई, आओ भाई। तो सबसे पहले ऑफिस में एंट्री लेते हैं हमारे अमिताभ बच्चन साहब। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, आओ बैठो। आज शहर को आ गए, काम करते, इंग्लिश वगैरह भी आती नहीं आती तुम्हारे को? और लो कर लो बात। अरे भाई, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, because English is a very funny language. Bhaira becomes Bharat and Bharan becomes Bhaira because their minds are very narrow. You see, sir, in the year 1929, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Bachchan and Vijay Hazare, Devendra Chris and Vijay Bachchan and Vijay Hazare said, ultimately we must take care and constantly both of them ran. अरे भाई, खामोश बैठो, बस इतनी अंग्रेजी आती क्या? बढ़नी नौकरी पक्की, बाहर जाके बैठो, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। नेक्स्ट, जैसा बोलते ही नाना साहब एंट्री ली। अंदर आ जाऊं, इजाजत दोगे? ओहो। आइए आइए आइए। क्या नाम है? नाम यशवंत लोहार। शक्ल ऐसी के पुलिस वाला गुंडा समझता है और गुंडा पुलिस वाला। क्या बात? माँ का नाम मालूम नहीं, बाप का नाम मालूम नहीं। एक हवलदार ने रास्ते से उठाकर फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया। ओहो।
सुना है आप बहुत पागल किराक मेंटल किस्म के आदमी है। किसने बोला मेंटल? उसकी तो मैं ऐसी की तैसी करूंगा। ये साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आप जाइए, आप बहुत गुस्से में दिख रहे। एक काम करिए, आप एक गोली खा के आइए, बाद में हम आपका इंटरव्यू लेंगे। इनशेड में निकल गया मेरा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं परेश रावल। अरे भैया इंटरव्यू लगता है, आओ आओ। अकेले आए हैं? अरे नहीं, मेरे साथ 2 बालों को बुलाया। ये राजू बाबू भैया, ये शाम बाबू भैया, मैं भी आ गया। ये बाबा ये इंटरव्यू देने का, इधर अपने को नौकरी करने का। जरा शांत बैठिए आप। तीनों तो आ गए, लेकिन आप क्या काम करेंगे? देख रहा बाबा, हमारा काम आराम करने का। हमको एक दारू का बाटली देने का, रोज हमको एक झाड़ू देने का। इधर हम थोड़ा झाड़ू मारेगा, उसके बाद दारू पीते बैठेगा। बाबू भैया, और मुझे अपना संतरे का खंबा कौन दिलाएगा? अरे वो भी तेरे का भाई। आप लोग यहाँ काम नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। हम दूसरे हमारे इंटरव्यू देने हैं, उनको बुलाते हैं। चौथे नंबर पे देखिए, बाहर तैयारी हुई। बाप आया है धर्मेंद्र, उसके साथ बेटा आया है सनी देओल। तो अंदर जाने से पहले इन्होंने उनको समझा रहे धर्मेंद्र कि भाई बेटा सनी, अंदर जाओगे ना तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना, ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए। वरना इतनी महंगाई के दौर में मुझे कोई फिल्म तो नहीं मिल रही है, तुम्हारे गुस्से को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बाबूजी आप फिक्र मत करिए। क्या बात? मैं इनकी छुट्टी करके आता हूँ। May I come in? कौन है? आओ साहब, बैठो। अगर मुझे नौकरी नहीं दी ना, तो ये 2.5 किलो के हाथ से तुम्हारे मुंह पे इतना कस के फाइट मारूंगा। भाई इनको बाहर निकालो। कौन है? ए भाई पियून, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। बाहर बाहर बाहर। बस हो गया रे भाई। आज एक चीज तो मालूम हो गई, फिल्म इंडस्ट्री वाला बाहर काम नहीं कर सकता। लिहाजा ये कंपनी बंद कर दो। जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट लगाया है, इन लोगों के ऊपर एक पिक्चर बना दो, ताकि ऑडियंस को एक अच्छी फिल्म तो मिले। क्या बात? वाह 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 वाह, क्या बात है नाज़िर साहब, क्या बात। अच्छा स्वाति, हाँ बोलिए। और जानी भाई जी भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नहीं बल्कि मेरी डिमांड है। ओके ओके। मेरे साथ फिर मेरा दोस्त, मेरा भाई अकबर बिन तबर आया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि आज कुछ ऐसे चुटकुले और ऐसे जोक सुने हम आज कि हंसते हंसते हम सबका दिल फुल हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हंसते हंसते। पुलिस की तो कुछ भी नहीं। हाँ हेलो कमिश्नर साहब, एक बहुत बड़ा केस है साहब। क्या तभी हुआ? नहीं साहब, बहुत बड़ा केस। अगर आप भी है तो चलन नहीं मार सकते। अरे कहीं को नहीं मार सकते। नहीं साहब, वो बहुत बड़ा आदमी दिख रहा। अगर कौन तो भी है बोल मियाँ। नहीं साहब मैं नहीं बोल सकता, मेरी ड्यूटी का सवाल है। अरे बोल मियाँ। नहीं साहब, उन्हें कितना की बड़ा आदमी दिख रहा साहब।